शिवलिंग पर ये 10 चीजें जरूर चढ़ाएं, मंगल ही मंगल होगा। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सभी बाधा दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आंख, बिल्वपत्र और भाग समेत कुछ चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव पूरे श्रद्धा भाव से जल चढ़ाने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने से व्यक्ति को भिन्न भिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ वस्तुओं को अर्पित करने से आरोग्य प्राप्त होता है, तो वहीं कुछ को अर्पित करने से समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं कि इन चीजों को चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। 1. शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हों, टूटे हुए नहीं। 2. दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं तिल चढ़ाने से भी रोगों से मुक्ति मिलती है। 3. घी। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से तेज की प्राप्ति होती है। वहीं अगर शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता है तो इससे जीवन में उल्लास बना रहता है। 4. इत्र। शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से धर्म की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन, धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। 5. केसर। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। 6. भांग और बेलपत्र। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से बुराइयों से मुक्ति मिलती है और बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। 7. आंवले का रस। इससे लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से सौंदर्य और लोकप्रियता मिलती है। 8. गेहूं और धतूरा। शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। 9. शक्कर। ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। वहीं गन्ने का सर और चावल चढ़ाने से भी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। 10. शिवजी अरहर दाल चढ़ाने से जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। 11. शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है। 12. शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक दंपत्ति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। 13. शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। शिवजी को भूलकर भी ना चढ़ाएं ये चीजें। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको शिव पूजन के दौरान अशुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार दैत्य शंखचूड सभी देवी देवता परेशान थे। तब भगवान शिव ने त्रिशूल से वध कर दिया, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। चूंकि भगवान शिव ने दैत्य शंखचूड का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान शिव की पूजा में गन्ने का रस, दूध, शहद, दही आदि चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन नारियल या नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों का ग्रहण करना वर्जित है, इसलिए शिवलिंग का नारियल के पानी से अभिषेक नहीं किया जाता। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर केतकी, कनेर या लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि अर्पित नहीं किए जाते। शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल अर्पित कर सकते हैं। महादेव बेलपत्र, भांग, धतूरा, जलाभिषेक आदि चीजें से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शिवलिंग के पूजन में इन तरह के फूलों का प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। कुमकुम, सिंदूर व रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं, लेकिन शिवलिंग की इन चीजों से पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्टधातु या पीतल के बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाएं, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। नोट: ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर शिवा मुट्ठी यानी कि 5 तरह के अनाज अर्पित कर सकते हैं। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी सुनने के लिए जुड़ी रहे हमारे चैनल से वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।